नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। नोटबंदी पर सियासी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संसद में एक दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। नोटबंदी पर पहले से तो तकरार थी ही, प्रधानमंत्री के बयान से मामला और बिगड़ गया। विपक्ष प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कह रहा है, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है किसी भी कीमत पे सरकार नहीं झुकेगी। मिस्टर चेयरमैन सर, संसद में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वार किया, लेकिन मौन रहे पीएम मोदी। विरोधी सांसदों ने तंज कसे, लेकिन मुस्कुराते रहे मोदी। संसद के अंदर बहस की मांग कर रहे विपक्ष को पीएम ने जवाब तो दिया, लेकिन एक बार फिर संसद के बाहर विज्ञान भवन के समारोह में पीएम ने विरोधियों का हिसाब अपने ही अंदाज में बराबर कर दिया। कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। पीएम ने काले धन के निपटारे के लिए मोहलत नहीं मिलने को विपक्ष की बौखलाहट बताया, तो कई नेताओं को नागवार गुजरा। पहले से नोटबंदी पर संसद में संग्राम मचा है। पीएम के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। आग भड़की और सत्र का एक दिन और स्वाहा हो गया। आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार, 3-4 बार रोना आया है ना? हाउस में आइए, हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। मैं ये समझती हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी सही मायने में ईमानदार हैं और इसके पीछे उनका कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, तो फिर यही बात इनको संसद के अंदर बोलने में दिक्कत क्यों जा रही है? अब पीएम से माफी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष के नेता एक बार फिर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी के दिग्गज भी कदम पीछे खींचने को कहा तैयार हैं। वो सांसद जो स्वयं 40% जिसकी हाजिरी है, देश की जनता को जानने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी की हाजिरी संसद में मात्र 40% है, जहां के उत्तर प्रदेश के बाकी सांसदों की हाजिरी 90% से ज्यादा है। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का ये संग्राम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इसी बहाने पीएम मोदी थोड़ी मोहलत ले रहे हैं। जैसे ही हालात काबू में आ जाएंगे, मोदी संसद में गरजेंगे, विरोधियों के हर सवाल का जवाब देंगे और काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के फायदे गिनाकर नायकत्व का नया मुहावरा भी गढ़ेंगे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी पर सरकार की नई गाइडलाइन जारी हुई है। 1000 के नोट अब कहीं नहीं चल रहे। 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल कुछ जगहों पर हो रहा है। इस नए फैसले पर पब्लिक की क्या राय है, आइए आपको दिखाते हैं। 1000 के पुराने नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं, लेकिन 500 के नोटों को अभी कुछ और मोहलत मिल गई है। 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल ऐसे करीब 20 जगहों पर हो सकेगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। नोट के हर दिन बदलती गाइडलाइंस का असर आम लोगों पर क्या है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 500 का नोट आपने दिया अभी, तो एक्सेप्ट हो रहा है 500 का नोट रेलवे? हाँ, पूरा दिया। 500 का जो नोट है यूटिलिटी के लिए 15 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है ये? नहीं, ये तो आगे बढ़ाना तो सुविधा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम। परेशानी आती है, सबको आती है, ऐसी बात थोड़ी है, पर सुविधा ठीक, काम चलाओ हो रहा है। वैसे पुराने नोटों का चलन बंद हुआ तो पेट्रोल पंप इन्हें खपाने का बड़ा जरिया बन गए। लोगों ने 1000 और 500 के पुराने नोटों से अपनी गाड़ियों का टैंक तो फुल करा लिया, लेकिन अब पेट्रोल पंप पर भी 1000 के नोट बैन हो गए हैं। क्या इससे लोगों की परेशानी बढ़ी है? अब 1000 के नोट वहाँ बंद कर दिए गए हैं, खाली 500 के ही चलेंगे। उसमें आपका क्या कहना है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 के बंद कर रहे थे, अब बीच में से 1000 का उड़ा दिया। बताओ इसके लिए क्या करें, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। 17 दिन हो चुके हैं नोटबंदी को। 1000 के नोट का चलन पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ये नोट सिर्फ बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। हालांकि लोगों को बैंकों के आगे लंबी कतारों का भी डर सता रहा है। वहीं सच तो ये भी है कि कुछ शहरों में अब कतारें छोटी होने लगी हैं। एटीएम से पैसे निकाल लेना अब भी बड़ी चुनौती तो है ही। कई सारे एटीएम खराब हैं। जहां चल रहे हैं वहां ज़्यादातर में 200 के नोट ही नसीब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 या 3 लोग ही लाइन में लगे हुए हैं इस एटीएम में, और यहाँ पर नए नोट लेने के लिए आए थे, लेकिन 500 का नोट नहीं है और 2000 के नोट निकल रहे हैं, तो इसलिए भीड़ कम है। यहाँ पर कौन सा नोट निकल रहा है इस एटीएम में? 2000 का, इसीलिए भीड़ कम है यहाँ। हाँ,
छुट्टे हासिल करने में दिक्कत हो रही होगी 2000 के? काफ़ी दिक्कत हो रही है भैया, बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब 500 के और 1000 के नोट नहीं है, 2000 के मिल रहा है, कहीं जा रहे हैं कुछ मिल नहीं पा रहा। बैंकों में अब 500 के नए नोट पहुंचने लगे हैं। एटीएम में भी 500 के नए नोट डाले जा रहे हैं। दावा यह भी है कि अब परेशानियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक लोगों की जिंदगी काफी हद तक पटरी पर लौट आएगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ सैयद आमिर, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने 50 दिनों का समय मांगा है। इन 50 दिनों में क्या देश को प्रधानमंत्री फील गुड करा पाएंगे, यह अपने आप में एक सवाल है। इन सब के बीच में दिल्ली के बाद आपको लिए चलते हैं मुंबई से पुणे जाने वाले हाईवे पर जो ढाबे हैं, वहां लोगों को कितनी सहूलियत है और क्या उनकी परेशानी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुंबई से पुणे तक का हाईवे से सफर, ट्रैफिक की चहल पहल के बीच पुणे के सफर में लोगों का क्या हाल है? ढाबों पर कैसी चहल पहल है? दुकानदारी कैसी चल रही है? इसी बात का पता लगाने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा पुणे हाईवे पर। हम इस वक्त मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में खोपोली के पास है। खोपोली के पास एक फूड मॉल है जहां पर मुंबई से पुणे की ओर जाने वाले यात्री जो है यहां पर रुकते हैं। आप इसके यहाँ के मैनेजर हैं, आप हमें बताइए कि किस तरह से नोटबंदी का असर आपके बिजनेस पे पड़ा है। बिजनेस कस्टमर एक्चुअली कम ही हो गए बिकॉज लोगों के पास छुट्टे नहीं है। जो भी कोई आएगा 2000 का नोट लेके आएगा, तो 2000 के नोट में अगर समझो 100 रुपये का भी किसी ने कुछ नाश्ता किया तो 1900 रुपीज़ को देने को नहीं माना बस। फिर भी हम लोगों ने कोऑपरेट किया पब्लिक को, 500-1000 रुपये हम लोग ले रहे थे, लेकिन आज से तो टोटली बंद हो गया। इसके लिए हमारे लिए मजबूरी है कि हम लोग किसी से ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन बिजनेस पे 50% ऑलमोस्ट फ़र्क पड़ गया है। क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स या शॉप्स कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड ले जाए या डेबिट कार्ड लिया जाए या पेटीएम? फिलहाल हम लोगों ने ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ किया नहीं है। फैसिलिटी है भी नहीं यहाँ पर, मशीन वगैरह कहीं नहीं है, अवेलेबल नहीं है। कोशिश करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बंदोबस्त करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की कमी का असर ये है कि रोजाना 3 से 5 हजार ग्राहक जिस दुकान में आया करते थे, अब वहां बमुश्किल 2000 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी सफर की दिक्कतें लोगों को घर से निकलने में रुकावट बन रही है। वो नोटों में जाने दिन दिन उनका कायदा कानून बदल होता है। हमारे जोड़ीदार के पास 1000 का नोट था, अभी डीजल भरने गया तो उसने लिया नहीं, बोला 1000 का नोट रात को ही बंद हुआ है। पूरा 500 का ही डीजल भरवा रहे हैं, उसमें वो हम लोग छुट्टे भी नहीं मांग रहे, फिर भी वो लोग नहीं ले रहे हैं। लोगों की परेशानी ये कि नए नोट हाथ में आने के बाद ज्यादातर लोग लंबे सफर पर 2000 का नोट लेकर निकल रहे हैं। बीच रास्ते में उनके लिए इसे खर्च कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दुकानदारों के पास ये खुले पैसे नहीं है। 1000 का नोट 500 का नोट बंद करने के बाद इमीडिएट 2000 का नोट लाया। अभी 2000 का नोट कोई भी हमारा होटल में लाए तो 2000 के जगह में 500 का 3 और 200 का या 300 का छुट्टा पैसा देने में बहुत मुश्किल है। मुंबई से पुणे के बीच सफर करने वालों की पड़ताल से ये साफ हो गया है कि नकदी आम लोगों तक पहुंच तो रही है, लेकिन 100 रुपए के नोटों की कमी अब भी मुश्किलें पैदा कर रही है। सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, खोपोली। ICMI ये वो संस्था है जो इकोनॉमी को मॉनिटर करती है, और इस संस्था के मुताबिक अगले 50 दिन यानी 30 दिसंबर तक इकोनॉमी में 1,28,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसमें से केवल 15,000 करोड़ मजदूरों को कम मिलेंगे। नोटबंदी के बड़े बाजारों पर इससे क्या असर हो रहा है, क्या बाजारों में मंदी है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सरोजनी नगर मार्केट से। साउथ दिल्ली का मशहूर सरोजनी नगर मार्केट, जहां दिल्ली के कोने कोने से लोग खरीदारी के लिए आते हैं। वो बाजार जहां फुटपाथ पर स्टॉल से लेकर बड़े बड़े शॉप हैं। कपड़े, जूते, ज्वेलरी या फिर डेकोरेशन आइटम, यहां सब कुछ मिलता है। खासकर महिलाओं का ये फेवरेट डेस्टिनेशन है।
खास बात जो है वो सरोजनी नगर मार्केट की ये है कि चाहे आप शोरूम आप देख सकते हैं, शोरूम सामने हो और उसी के जस्ट सामने जो रेडी पटरी पे दुकानदार दुकान लगाते हैं, दोनों की जो दुकानदारी होती है वो लगभग समान होती है। यानी हर वर्ग का आदमी जो होता है वो यहाँ पर खरीदारी करने आता है और ख़ास करके दिल्ली की जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। यूँ तो यहाँ हर दिन बाजार लगता है, मगर वीकेंड में सरोजनी नगर मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। हालांकि जब से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए, तब से इस मार्केट में थोड़ी मंदी सी छा गई है। नोटबंदी के बाद कितना असर पड़ा आपका मार्केट आने में? बहुत ही असर पड़ा भैया। अभी आज पहली बार, मतलब जब से ये प्रॉब्लम चली आज पहली बार हम लोग पहली बार आए। हाँ जी। तो मतलब पहले व्यवस्था करी आपने नोट? जी, 2 लाइन में लगने के बाद 2000 का नोट था सिर्फ। 2000 क्या चेंज कराया अभी 2000 का नोट लेकर आए थे, जो कि नया वाला था। उसको पहले हमने किसी तरीके से मुसीबत से चेंज कराया और चेंज करने के बाद ही अभी शॉपिंग हो रही है। अब शॉपिंग को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर? कार्ड। यहाँ पर कार्ड चल रहा है? नहीं, I'm just, इतना तो है थोड़ा बहुत तो है कि आई कैन टेक दिस इज ऑल। बाकी कार्ड से मैनेज कर रहे हैं? यार बाकी कार्ड से मैनेज। जिन ग्राहकों के पास 2000 के नोट हैं, उन्हें तो शॉपिंग में थोड़ी दिक्कत आ ही रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खुले पैसे का इंतजाम कर मार्केट में आ जरूर रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदार भी मंदी को देखते हुए अभी भी पुराने नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे पता था कि ये पैसे को दिक्कत है, पर मैं अपने 100 के नोट लेके आई हूँ, सो मैं खरीदारी कर रही हूँ। व्यवस्था कर ली है? यस, व्यवस्था कर ली, बैंगलोर से ही लेके आई हूँ पैसे। हमें तो मुझे लग रहा है डीमोनेटाइजेशन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। डेफिनेटली 500-1000 के नोट में दे आर नॉट टेकिंग इट, बट अगर थोड़ा सा उनको करो, मैनिपुलेट करो तो दे टेक इट, तो ले लेते हैं। जूते चप्पल की दुकान हो, कपड़े की या फिर खाने पीने की, कई शॉप मालिकों का तो कहना है कि उनकी सेल आधी हो चुकी है। नोटबंदी के बाद काफ़ी कस्टमर कम आ रहा है, क्योंकि कैश विड्रॉल नहीं हो रहा, कईयों के पास कार्ड नहीं है। हालांकि तमाम दिक्कत और परेशानियों के बावजूद दिल्ली के इस नामी बाजार में एक बात कॉमन थी, और वो ये कि भले ही ग्राहक से लेकर दुकानदार तक नोटबंदी से थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सभी एक सुर में सहमति जता रहे हैं। शोरूम वाला हो, रेडी पटरी वाला हो या खाने की दुकान वाला हो, सभी यही कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ा है, उनके जो बिजनेस है उसमें फ़र्क पड़ा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि स्कीम कैसी है, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि स्कीम खासी अच्छी है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये जो फैसला है उसमें लोग जब ढल जाएंगे और जब तमाम चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, तब जो सारी चीज़ें हैं, यानी जितनी दिक्कतें आ रही हैं, वो कम हो जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लेकिन कई सेक्टरों की डिमांड बहुत कम हुई है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, जिसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हैं, या इस तरह के कई और सेक्टर हैं। एक ठगी की बात कर लेते हैं। वारदात मुंबई में हुई है। यहां नोट एक्सचेंज का भरोसा दिखाकर 5 लाख की ठगी को अंजाम दिया गया है। नोटबंदी के दौर में भरोसा किया और ठगी के शिकार हो गए। नोट एक्सचेंज का भरोसा दिया और 5 लाख के पुराने नोट लेकर फरार हो गया। व्यापारी संजय जैन परेशान हैं, खुद को कोस रहे हैं, पड़ोसी विकास पर क्यों भरोसा किया। बार बार उनके ज़हन में यही सवाल उठ रहा है। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल पर पैसा लेकर जाते हुए विकास की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। के अंतर्गत मामला दर्ज है। इसमें धारा 420, 406 अंतर्गत गुना दर्ज है। ठगी को अंजाम देने के लिए पहले विकास ने संजय जैन और उनके परिवार का विश्वास जीता। छोटे अमाउंट के नोट एक्सचेंज करवाकर परिवार को वापस किया, और जब नोट एक्सचेंज करने के लिए बड़ी रकम मिली तो पैसे लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि आरोपी पर पहले से ठगी और मारपीट के मामले दर्ज हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई में नोट बदलवाने के नाम पर ठगी की गई तो फरीदाबाद में कार शोरूम के कैशियर की सिर्फ और सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने 1000 और 500 के पुराने नोट लेने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ लोगों ने मैनेजर और शोरूम मालिक की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट पर एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गया। हालांकि तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों का कोई अता पता नहीं लगा पाई है।
तो इसे कहते हैं गुंडागर्दी। 8 तारीख की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट का लीगल टेंडर खत्म हो चुका, लेकिन बावजूद इसके अपनी गुंडाई के चलते उन नोटों को जबरदस्ती लेने की बात कर रहे थे असामाजिक तत्व, और ना लेने पे इन्होंने शोरूम के मालिक और वहां पर कार्य कर रहे लोगों की जमकर धुनाई की। बेहिसाब धन छिपा कर रखने वालों को सरकार एक मौका दे सकती है। माना जा रहा है कि जो लोग 200% टैक्स जुर्माने और कानून के शिकंजे के डर से काला धन बैंकों में जमा नहीं करा रहे हैं, उन्हें सरकार थोड़ा राहत दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार आयकर अधिनियम संशोधन बिल ला सकती है, जिसमें काली कमाई पर 60% टैक्स लगाने का प्रावधान हो सकता है। काली कमाई वाले सावधान, बेहिसाब पैसे वाले खबरदार। नोटबंदी के बाद काले धन वालों की नींद हराम हो गई है। दिन हो या रात, हर वक्त इसी चिंता में बीत रहा है कि पैसा कैसे काले से सफेद किया जाए। लेकिन अगर आपने अब तक अपने पैसों का हिसाब नहीं दिया है तो हो सकता है कि सरकार आप पर थोड़ी और सख्त हो जाए। सूत्रों की माने तो सरकार इनकम टैक्स कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक सरकार अघोषित पैसे और आय से अधिक जमा राशि पर 50 से 60% तक टैक्स लगा सकती है। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। दूसरी ओर जानकारों की माने तो जिन लोगों ने बुक्स में अपनी इनकम दिखा रखी है उन्हें 200% जुर्माने का डर नहीं। एक्चुअली कंसील्ड इनकम पर 100% 33% टैक्स लगेगा और 100% ऑफ टैक्स इज 100 to 300% ऑफ टैक्स इज दी कंसीलमेंट पेनल्टी। अपने केस में 30% अगर टैक्स गिनते हैं इलेजिटिमेट इनकम पे, अगर आपकी इनकम ड्यूली डिस्क्लोज है, बुक्स में दिखा रखी है, तो उस पर खाली टैक्स लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। दरअसल आईटी एक्ट 270(1) के तहत कम दिखाई गई आय पर 50% और आय की गलत जानकारी देने पर 200% जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जानकारों की माने तो कई लोग कमाई का खुलासा तो करते हैं लेकिन आय के स्रोत नहीं बताते, और ऐसे में सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो उनकी कमाई पर जुर्माना लगा सके। इसलिए सरकार अब ऐसे लोगों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजन है पेनल्टी उसी प्रावधान के हिसाब से लगेगी, और इनकम टैक्स में अभी कोई चेंज करा नहीं गया है इसमें। और इसके बारे में सेक्शन 270A, 270AA और 115BE, ये 3 सेक्शन रिलेवेंट हैं जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आप बैंक में जमा कराना चाहते हैं उसके हिसाब से आप करा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार ऐसे लोगों को बचने का एक मौका भी दे सकती है। बताया जा रहा है कि अगर कोई अपनी इच्छा से अपनी अघोषित रकम सरकार के सामने लाता है तो उस पर सिर्फ 50% ही टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन उसका खाता 4 सालों के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन पकड़े जाने पर 60% टैक्स लगेगा और जुर्माना अलग से लिया जाएगा। साथ ही साथ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। जाहिर है नोटबंदी के बाद सरकार लगातार मंथन कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से भी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार अगर इसका ऐलान करती है तो हो सकता है कि ये मौका काली कमाई को सफेद करने का आखिरी मौका हो। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और ये तीसरी स्कीम होगी। पहले विदेशों से काला धन लाने वालों को स्कीम दी गई थी, फिर एक आईडीएस स्कीम शुरू की थी, और अगर सरकार लाती है तीसरी स्कीम होगी। नेशन यू में आज के लिए इतना ही।